नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अजीब व गरीब है। एक साबका वजीर आजम कैद में है, जेल में है, और एक वजीर आजम अदालतों के चक्कर खा रहे हैं। और रही सही कसर जो है वो हमारे सदर साहब ऐसा इंटरव्यू दे देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं कि वो फिर दुनिया में हजान पैदा हो जाता है। और पाकिस्तानी में बिलखसूस इरफान खान साहब से पता करूंगा कि क्या वजह बनी है कि हमारे बड़े बड़ों को नहीं पता कि हमारे इंतखाबात होंगे भी कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कल हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया है सदर साहब ने, दो चार बातें हाँ की जी। हैं। उसमें एक बात तो इसके ऊपर बता दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुझे तो शक है कि शायद जनवरी में इंतखाबात हो ही ना। आप भी कुछ ना कुछ चंद महीनों से कह रहे हैं कि शायद लंबे अरसे तक चलें बगैर इंतखाबात के। किस बिना पे इन्होंने ये एक बात कह दी है? नहीं, आपको नजर होते नजर आते हैं? जो किसी को क्या होते नजर नहीं आते जब पता ही कुछ नहीं। इलेक्शन की 90 दिन आइन ने कहा था, 90 दिन के इलेक्शन हो। 90 दिन गुजर गए, 90 दिन में सूरत हाल जो सामने आई है कि इलेक्शन की कोई डेट ही नहीं किसी के पास। सदर ममलिकत भी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी एक दफा ऑर्डर कर चुका है इलेक्शन का, लेकिन उस पर इलेक्शन नहीं हुए। तो जाहिर है उसने ये कहना है कि भाई मुझे क्या पता कब इलेक्शन होंगे। अब सारा कुछ मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत अगले हफ्ते होनी है, मंडे से शुरू। और फिर जो फैसला होगा उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात कबूल कर ली है कि अब 90 दिन में होने वाले हालात तो नहीं है। सबने इस बात को कबूल कर लिया हुआ है। मेन इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक कोई डेट इंतखाबात की नहीं दी कि हम इस तारीख को इंतखाबात करवा सकेंगे। अभी तक तो झगड़ा वही है कि भाई पहली मर्दमशुमारी पे होंगे या दूसरी मर्दमशुमारी पे होंगे। अब तक जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उससे यही पता लगता है कि ये एक तफसीली मुकदमा बनेगा। क्योंकि जस्टिस अतर बिरला ने कह दिया था कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि इंतखाबात जो है वो नई मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए। हर इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी हो और फिर इंतखाबात हो। अगर ये बात कानून आइन में लिखी हुई है तो मुझे दिखा दें कहीं, और अगर ये आइन में नहीं लिखी हुई तो फिर ये है कि भाई इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये इंतखाबात क्यों रोक लिए गए नए पुरानी मर्दमशुमारी के चक्कर में। तो बहरहाल ये सूरत हाल किसी पे भी वाजे नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला देगी या कोई डेट देगी। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने, सदर को ये जरूर उन्होंने इल्जाम दिया है कि भाई आइन ये कहता है कि ऐसे मामला के अंदर सदर ममलिकत को सुप्रीम कोर्ट से मशवरा करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से क्यों मशवरा नहीं किया गया, सदर साहब ने क्यों मशवरा नहीं किया? इसलिए जो डायरेक्शन बन रही है उसमें वो सबको मुजरिम समझते हैं कि भाई 90 दिन में करवाने में कोई ना होने में सारे मुजरिम है। अब किस मुजरिम को आप उस मुल्क के अंदर सजा देंगे? इसलिए बहरहाल जब ये कहा जा रहा है कि आगे की तरफ देखा जाए, आगे की तरफ देखा जाए, तो लाजिम बात है कि एक नया फैसला आएगा, एक नई, जिसे कहना चाहिए मिलजुल के, जिसमें सब राजी हो। एक नई तारीख का ऐलान होगा और वो इलेक्शन उस तारीख पे होंगे। अब वो जनवरी होता है, फरवरी होता है, दिसंबर होता है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की समाअत के दौरान ही पता लग जाएगा। इसका मतलब बाल अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, क्योंकि शक में डाल दिया सदर साहब ने ये कह के कि मुझे तो पता ही नहीं और मुझे शक लग रहा है कि जनवरी में होंगे कि नहीं। चले, अब फिर उसके बाद सेनेट भी आधी रह जाएगी। मार्च में सेनेट के इंतखाबात होती हैं, असम्बलियां है नहीं। सदर का क्या बनेगा फिर? सबसे पहले तो पार्लियामेंट बननी चाहिए ना जी। पार्लियामेंट कहते हैं जनवरी फरवरी तक बन जाएगी। अच्छा। पार्लियामेंट बनेगी उसके बाद वो सेनेट का इंतखाब भी कर सकती है, सदर का इंतखाब भी कर सकती है। पार्लियामेंट से मतलब क्या है कि पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद या कोई अपनी पार्लियामेंट? कौमी असम्बली के इंतखाबात के बाद जो भी पार्लियामेंट वजूद में आएगी, हाँ जी, नेशनल असम्बली, ठीक। वो उस वक्त नए सेनेट का इंतखाब कर लेगी जो आधी सेनेट खत्म हो जाएगी। सेनेट मेंबरान का इंतखाब कर लेगी और उसके बाद सदर का इंतखाब कर लेंगे। हाँ, तो वही वो वही तो कोई, वही बात है ना कि इंतखाबात कब होंगे, ये वही बात है ना। इंतखाबात होंगे तो ये कौन? सारी बातें जो है अगर आपका मेरे जहन में है तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के जहन में भी होंगे, और कोई ना कोई इसका हल जो है वो निकालेंगे कि हर चीज जो है वो मार्च फरवरी से पहले पहले मुकम्मल हो जाए। ठीक।
अच्छा, एक और बात उन्होंने कह दिया कि मेरा वो लीडर है। इमरान खान कहते हैं कि मेरा वो दोस्त नहीं रहा। तो ये एक सियासी बयान है या अपनी कोई तरफदारी करना चाहते हैं सदर साहब? सदर साहब ने बहरहाल वो उस पार्टी के मेंबर रहे हैं, हम्म, उसके साथ अभी भी उनकी हमदर्दियां हैं, हम्म, और वो फारिग होने के बाद वैसे ही सदर यकीन अपनी उसी पार्टी में जाएंगे। अच्छा। अब ये है कि इमरान खान साहब की उनके जमाने में अपना सदर होते हुए वो कहें कि मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, हम्म। तो ये बहरहाल उस गुस्से का इजहार करने के लिए इमरान खान ने कह दिया होगा कि वो मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल है वो, सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के मेंबर है और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से एक है। तो हर रोज जो लोग हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में जा रहे हैं। कल भी कोई 3 खवातीन तहरीक इंसाफ की छोड़ गई हैं। तो ये अब ऊपर ऊपर से ही है, कोई दबाव की वजह से कि कहते हैं कि इमरान खान ने भी कोई हल्का हाथ रखा है कि हाँ, आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो चले जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। लाजिम बात है कि जो पाकिस्तान पार्टी में जाने वाले वही हैं जो तरीके इंसाफ को खत्म होता हुआ देख रहे हैं, जिनको समझ आ रही है कि हाँ भाई, इनको तरीके इंसाफ को किसी ने अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने देना, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए दूसरी पार्टियों में जाना है उन्होंने। तो जाहिर है जहां उनके पुराने कुलीग गए हैं, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जहांगीर तरीन के पास, वहीं पे अब नए लोग भी जा रहे हैं। तो ये अब नवाज शरीफ साहब के बारे में बता दीजिएगा। ये जा रहे हैं इस्लामाबाद और बड़े रोब और दबदबे से। ये कहने वाले कहते हैं कि ये माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, जिस तरह पंजाब असम्बली ने उनको रहा कर दिया या उनको एजाज़ दिया, तो कोई अदालतों से भी इस तरह का रिलीफ मिलेगा, हाँ जी हमारे से गलती हो गई थी। नहीं नहीं, ये अब आप क्या कहावत है कि वो रोब दबदबे से जा रहे हैं, और जरूरी नहीं कि दूसरों को भी यही नजर आ रहा है कि रोब दबदबे से जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को अदालतों से फारिग करवाना है, जी। अदालतों से बरी करवाना है। हम्म। उसके अंदर उन्हें भी समझ है कि ये रोब दबदबे से नहीं होगी, ये कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करके कहीं नीचे दिखा के और कहीं अपनी बात मनवाने के होगा। बहरहाल उनके वकला लगे हुए हैं, और पहला वो काम सबसे पहले यही करेंगे कि मैदान जो सियासत है उसमें उतरने से पहले, आम लोगों की सियासत में हिस्सा लेने से पहले वो अपने आप को अदालतों से क्लियर करवाएंगे ताकि खुल के मैदान में वो बात कर सकें। तो क्या चाहते हैं? पीपल्स पार्टी थोड़ा सा नाराज है। आखिरी 1-2 मिनट हैं, 10 मिनट का हम तबसरा किया करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल पे। पीपल्स पार्टी और आपस में इनमें कुछ चपकलिश है। वो कहते हैं कि ज्यादा ही लाडला बना दिया है नवाज शरीफ को। इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो समझ रही थी कि भाई अब मैदान हमारे हाथ में होगा, वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, पीपल्स पार्टी के हाथ में। हम्म, अब पाकिस्तान का सियासी माहौल ऐसा है कि आप देखेंगे कि जो लोग सिंध के अंदर भी दूसरी कुव्वतें हैं वो नवाज शरीफ की तरफ देखेंगी, जी। उनसे मिलेंगी। एमपीएम भी जाएगी, फंक्शनल मुस्लिम लीग है वो भी जाएगी, फिर जो एक और वहां पे बना हुआ है इत्तेहाद सा, सियासी इत्तेहाद अंदरून सिंध का, वो भी नवाज शरीफ की तरफ ही जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी को जाहिर बात है फिक्र तो होगी इस बात की कि भाई सारी गेम के अंदर हमने नुमाया किरदार अदा किया, और पीडीएम के अंदर मिला हमें कुछ भी नहीं, और उनको मिलना भी नहीं चाहिए। जब वो पीडीएम के मेंबर नहीं थे, जब सब कह रहे थे पीडीएम का मेंबर बनो, तो उन्होंने अपने आप को अलहदा रखा। उनका जी हम सिर्फ इमरान खान तहरीक में साथ हैं, इमरान खान को फारिग करने की तहरीक में साथ दे रहे हैं, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। जब पीडीएम का हिस्सा नहीं थे तो आप बर्दाश्त करें। खान जो साहब आपका तारीख बहुत शुक्रिया कि 10 मिनट का तबसरा इसलिए भी किया कि हम टिकटॉक पे भी चले गए हैं, रोशन टीवी वाले टिकटॉक पे चले गए हैं। बहुत हमें फॉलोवर मिल रहे हैं, बहुत सब्सक्राइबर बन गए हैं 2 दिन के अंदर। नाजरीन, अगर आप भी कोई हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए और हमें टिकटॉक पे भी देखिएगा और हमारे जो चैनल हैं उस पर भी देखिएगा। और जो खान साहब के अपने चैनल हैं वॉइस ऑफ जर्मनी, वो भी ज़रूर देखें। हम अगले हिस्से में खान साहब से आलमी खबरों पे तबसरा लेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।